नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आए हैं Realme GT और साथ में Moto 20 का फुल रिक्वायरमेंट। फुल तो कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं, बट आपके लिए लेके आए हैं क्या एक ही बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्विक कंपैरिजन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ़ोन ठीक है, कौन सा फ़ोन अच्छा है। पॉइंट वाइज कंपैरिजन करेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट देंगे जिस चीज़ में जो आगे रहेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम लोग सिर्फ की फीचर पे ही बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फालतू के फीचर्स पे नहीं बात करेंगे। कुछ की फीचर, डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, इनके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते होंगे हमारी तरफ है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे सबसे पहले Realme XT के प्रोसेसर के बारे में। अब प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो कोई भी अलग प्रोसेसर नहीं है। Realme XT में जो आपका आता है वहाँ पे आता है 778G प्रोसेसर है, जो कि 5G प्रोसेसर है। आप भी जानते हैं कल ये सबसे पहला फ़ोन जो हुआ था, ये नहीं है लॉन्च। भले ही इसने कहा था कि हम सबसे पहले लॉन्च करेंगे, पर ऐसा नहीं कर पाया। राइट हैंड साइड में कल जो हमारे साथ लॉन्च हुआ था मोटो का Moto G20 में भी सेम प्रोसेसर आता है, जो कि पहला फ़ोन है जिसने 778G को लेके आया था। और इसका जो AnTuTu बेंचमार्क आता है वो समथिंग 5,48,000 के आसपास आता है, और जो कि बेस्ट इनफ है, गुड इनफ है आपके हर मल्टीटास्किंग टास्क को करने के लिए। तो प्रोसेसर में तो हम दोनों को एक एक पॉइंट देते हैं, दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है, और कोई भी कम या ज़्यादा हम नहीं करते हैं, तो दोनों को एक एक पॉइंट प्रोसेसर में मिलता है। आगे की बात करते हैं कि बैटरी। अब बैटरी भी ज़रूरी है। बैटरी एक में 5000 mAh की चार्जिंग आती है, और दूसरे में भी। अब बैटरी कितनी भी हो, 4250 हो या तो उतनी हो, तो लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चार्जिंग स्पीड, कि कितने में कितनी चार्जिंग होती है। एक तरफ हमको मिलता है यहाँ पे 30 वाट का चार्जर। अब मोटो में जो हमको मिल रहा है यहाँ पे 30 वाट का चार्जर, उसी तरफ हमारी तरफ Realme में देखिए, Realme में जो हमको मिल रहा है वो कितने वाट का चार्जर है, जस्ट गेस करिए। 65 वाट का चार्जर। आधे घंटे 35 मिनट्स में आपका फुल चार्ज हो जाएगा मोबाइल। फुल चार्ज मोबाइल, वो भी आधे घंटे के अंदर। सोच सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट इंप्रेसिव। 33 मिनट्स में कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 35 मिनट्स में पूरा हो जाएगा। तो हम बैटरी के लिए तो यहाँ पे Realme को एक पॉइंट देते हैं। आप क्या गलत दे रहे हैं? आपको क्या लगता है, बड़ी बैटरी चाहिए या फास्ट चार्जिंग चाहिए? कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। अगले प्रोसेसर की बात करते हैं। अगर अगली बात करते हैं तो उसमें आपको मिलता है रिफ्रेश स्क्रीन। इट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। तो आप किधर जाना चाहेंगे, रिफ्रेश स्क्रीन में किधर जाना चाहेंगे? रिफ्रेश स्क्रीन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोटो की। भाई इससे ज़्यादा तो किसी ने दी ही नहीं। 144 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले दे रहा है, वो भी टच सैंपल इज 500 समथिंग। तो मतलब 1000 से ज़्यादा कलर्स दे रहे हैं। तो वहाँ पे आप स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है यहाँ पे मोटो ने, जो कि तारीफ़ के लायक है। बट दूसरी तरफ Realme, आप इनसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है। आप जान सकते हैं कि इसका 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले भी होता है, तो भी बहुत होता है। तो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले यहाँ पे दिया हुआ है। 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 हर्ट्ज़ में भी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की गई है, लेकिन 300 समथिंग जो आपका टच रेट है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू मोटो, जो कि है। लेकिन भाई सिर्फ टच ही नहीं देखना है, आपका डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है। दोनों तरफ से आप यहाँ पे दे सकते हो। इसमें एक पॉइंट जाता है मोटो को, ठीक है। तो बैटरी में ये आगे है, और टच में और डिस्प्ले की वगैरह में मोटो आगे है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी कैटेगरी की तरफ। अब तीसरी कैटेगरी में क्या आता है, टच के आगे बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स वगैरह की बात कर लेते हैं, कि GT मोड वगैरह, गेमिंग की वगैरह, जो कि गेमिंग सेंट्रिक लोग होते हैं। PUBG या BGMI जो लोग खेलना पसंद करते हैं, तो उनको तो मतलब है ना कि कुछ बूस्ट वगैरह मिले, उनको ताकत से चले फ़ोन। तो PUBG ने उनको ध्यान में देखते हुए, उस टाइप के कस्टमर को देखते हुए, भाई साहब बहुत ही तगड़ा अल्टीमेट GT एक्सपीरियंस आप यहाँ पे कर सकते हो फ़ोन के अंदर, जो कि GT मोड आपको दे दिया गया है, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह पे ही GT मोड पे आप खेल सकते थे, बट यहाँ पे आप GT मोड पे दिया गया। आप देख सकते हो ध्यान से यहाँ पे कि GT मोड दिया गया है किसके, Realme के फ़ोन में। तो भाई साहब टर्बो की तरफ से, तो दूसरी तरफ वो भी है, वो भी दिया है, कुछ ना कुछ अलग फीचर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप टर्बो में, प्रोसेसर में आप ताकत से अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, तो आपको गेमिंग जो है इसमें अच्छी मिलेगी प्रोसेसर की वजह से। लेकिन अगर आप डिस्प्ले अच्छा चाहते हो, फिर फास्ट रिफ्रेश रेट हो, तो आपको फास्ट रिफ्रेश रेट इधर मिलेगा। तो आप इसमें कह सकते हो कि टाई ही कह सकते हैं, इसमें एक एक पॉइंट दोनों को देंगे। एक तरफ अगर आपको रिफ्रेश रेट की वजह से मज़ा आएगा, तो एक तरफ आपको टर्बो मोड की वजह से मज़ा आएगा। तो हायर सेटिंग्स में भी आप जब तक दोनों में बराबरी सेटिंग पे आप उस अल्ट्रा HD तक खेल सकते हो, सॉरी अल्ट्रा HD नहीं, HDR तक खेल सकते हो। अल्ट्रा HD तो अभी अवेलेबल ही नहीं हुआ किसी भी फ़ोन में। भाई ये सब चीज़ तो सेकेंडरी है ना। कैमरे की बात कर ही लिए हैं, नहीं किए हैं तो बता देते हैं कैमरा कितना है। कैमरे की बात करते हैं तो एक तरफ 108 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल समझ रहे हो, मोटो ने 108 में, मतलब किसी भी फील्ड में मोटो पीछे नहीं रहना चाहता है।
कि हम पीछे किसी भी फ़ोन से, हर चीज़ भर भर के दी हुई है। 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर है और 32 मेगापिक्सल का सेकेंडरी। आप सेल्फी वगैरह पसंद करते हो लेना तो आप आराम से यहाँ पे ले सकते हो। देख लो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी वगैरह दी गई है, बट यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ ना, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, और साथ में क्या दिया गया है, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ में आप यहाँ पे 25 मेगापिक्सल की सेकेंडरी सेंसर, जो आप अच्छी खासी सेल्फी ले सकते हो। कुछ डाउनग्रेड होने के चांसेस है, तो लोग कह रहे हैं कि 20 मेगापिक्सल ही आएगा, तो वो चीज़ हम लोग देख लेंगे, उसको हम कमेंट में भी मेंशन कर देंगे उस चीज़ के बारे में। बट कैमरे के बारे में बात करें, कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक पॉइंट सीधा मोटो की तरफ जाता है। कौन कितने पॉइंट हो गए वो आप कमेंट में काउंट करके बताइए कि किसके कितने पॉइंट हो गए। तो लास्ट चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन कस्टमर के लिए मायने रखती है, हमें और आपको लेना है तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, प्रोसेसर भी ज़रूरी है। हम लोग को सब कुछ चाहिए लेकिन कम पैसों में चाहिए। कितने पैसों में चाहिए? कम पैसों में चाहिए। तो फिर आपको बताते हैं मोटो S20 को, तो आपको कल बताया ही था कितने प्राइस पे आया था, 29,999 रुपीज़, मतलब कि 30,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि मिड सेगमेंट में इतना, अपर मिड सेगमेंट में भी कह सकते हो बट मिड सेगमेंट में इतना नहीं होता। हम लोग को 30,000 दे रहा है तो पूरा फ्लैगशिप प्रोसेसर ही चाहिए, सब कुछ फ्लैगशिप चाहिए। लेकिन अभिषेक यादव सर का एक ट्वीट आप यहाँ पे देख सकते हो, अभिषेक यादव का एक ट्वीट वो हुआ है, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि Realme GT की प्राइस लॉन्च हो गई है, पता चल गई है। तो उन्होंने बताया है कि जो Realme GT मास्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, मास्टर एडिशन में जो हम लोगों का वो है वो 27,999 रुपीज़, कितना 27,999 रुपीज़, और ऑफर प्राइस में हो सकता है 1-2 हज़ार रुपये कम से भी दें आपको पहले सेल में। तो आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर ये 2 से 3 हज़ार रुपये इससे सस्ता है, 2 से 3 हज़ार रुपये अगर ये सस्ता है तो आप ही बताइए कि आप क्या प्रेफर करेंगे। आज तरफ आपको मिल जाएगी अच्छे कैमरा तो नो डाउट इसमें 64 मेगापिक्सल भी कोई कम नहीं होता, आप भी जानते हैं उसके बारे में, हम भी जानते हैं कि 64 मेगापिक्सल गुड इनफ होता है, बहुत ही अच्छे प्रोसेसिंग करता है, इमेज प्रोसेसिंग। और Realme की जो कैमरे की बात करें तो वो तो हम तो उसके फ़ैन हैं, Realme कैमरे की बात करते हैं। तो कोई भी आप पूछेंगे जितने Realme के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एट दैट मोमेंट, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके कंपैरिजन में उस प्राइस पॉइंट पे कोई भी वैसा कैमरा नहीं देता। बट यहाँ पे अच्छी ऑफरिंग की गई 108 मेगापिक्सल की, तो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है, पर रिव्यू हाथ में आ जाएगा तो उसके बाद आप जब कैमरा रिव्यू देख लेना तब आप यहाँ पे डिसाइड करना कि कैमरा किसका अच्छा है। बट 100 कॉपी पे बात करें, पेपर पे बात करें तो अभी तो इसी का ज़्यादा अच्छा है सबसे ज़्यादा चीज़। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से कुछ की फीचर्स के बारे में बता देते हैं, जैसे कुछ अलग अलग की फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी चीज़, सॉरी एक चीज़ तो बताना भूल गए, UI, इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने पॉइंट में। UI की बात कर लेते हैं तो UI जो बात करते हैं, कलर OS तो जानते हैं बहुत ही घटिया होता था, ये तुम्हें सब मानते हैं। तो कलर OS से जब से Realme UI है, कस्टमाइजेशन किया गया है, फालतू के ब्लॉटवेयर को हटा दिया गया जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा होते थे, तो Realme UI ने काफ़ी सुधार किया है। बट इस तरफ बात करें तो न्यू टू क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड का पूरा होता है मोटो का सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़। तो मोटो को 1 पॉइंट UI में तो जाता है, 1 पॉइंट मोटो को UI में जाता है। तो क्लियर विनर तो आप कह सकते हो आपके लिए कौन है, मैं यहाँ पे मैं क्लियर विनर तो नहीं निकाल सकता। हाँ, आप मोटो में कुछ खास फीचर भी दिया गया, जैसे रेडियो टू PC फीचर, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो में बताया है, मैंने कार्ड्स में दे देंगे लिंक, आप कार्ड्स में देख सकते हो। तो रेडियो टू फीचर के बारे में आप वहाँ पे जान सकते हो। और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर दिए गए हैं Realme में भी। अब Realme में भी कुछ फीचर दिए गए हैं, जैसे कि आपको स्टेनलेस स्टील VC स्टील सिस्टम दिया गया है, मतलब कि आपके फ़ोन को 15% कम जो है 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो पीक रिडक्शन मिलेगा टेम्परेचर में। आप 15 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू क्या हो जल्दी से ठंडा कर पाओगे बाकी के फ़ोन के कंपेयर में। हम तो सब हो जाते हैं, तो ठंडा करने की जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो है स्टेनलेस स्टील VC सिस्टम दिया गया है, थोड़ा सा एक स्टेप, और 42% हायर इसकी क्षमता है उसके कंपेयर में। और स्मार्ट 5G तो जानते हैं, नहीं जानते, 5G तो सब में है, इसमें भी है, लेकिन इसमें स्मार्ट 5G आप ऑटो पोर्ट कर सकते हैं, 4G से 5G ले लेगा और 5G से 4G ले लेगा, ऑटो कनेक्ट हो जाएगा दूसरे में। तो Realme ने यहाँ पे एक अच्छा काम किया हुआ है, पर हम इसको पॉइंट में नहीं कैलकुलेट करते, मेजर कॉज नहीं है। और कहाँ 5G यहाँ आने वाला है, 5G के आने वाला है क्या, नहीं, तो 5G के भी हम इसको मेजर कॉज में नहीं करते हैं। आगे की बात कर लेते हैं, रेडी फॉर फीचर की बात करते हैं। तो रेडी फॉर फीचर में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो आपको बता ही दिया इसके बारे में, तो आप वहाँ पे कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हो। तो कुछ ये तरह के खास फीचर, अब आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से खास कौन है। मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छी प्राइस पॉइंट पे एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मिल रहा है तो हम तो वैल्यू फॉर मनी की तरफ ही जाना पसंद करेंगे। पर आपको कैमरा पसंद है, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट ज़्यादा पसंद है,
सबसे ज़्यादा थी UI स्क्रीन, आपको ज़्यादा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हो। सबसे बड़ी बात, अब यही था दोनों का फुल कंपैरिजन तो नहीं कह सकते, डिटेल कंपैरिजन भी नहीं है, बट आप थोड़ा सा क्विक कंपैरिजन है जो आपकी आप जान सकते हो कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आप बताइए कमेंट में कि कौन सा आपको फ़ोन ज़्यादा अच्छा पसंद आया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वैसे भी पता है आप लोग सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, करेंगे, कर देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए, बुरी लगी हो तो भी कमेंट में करके बताइए कि कहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं, हम उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।